हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। तो आज हम लोग करेंगे सेकेंड स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 2 अवर हाउस, और ये है हमारा ईवीएस। ठीक है, तो हम लोग करेंगे ईवीएस का चैप्टर। तो आ जाओ मेरे साथ लर्न करो। इससे पहले भी मैंने सेकेंड चैप्टर को बताया हुआ है, और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी मैंने सारे आपको फील कराए हैं। लेकिन अभी भी कुछ मैसेजेस मतलब बच्चे पूछते हैं कि हमें डिफरेंट नहीं समझ में आता, कच्चा हाउस पक्का हाउस क्या है, कॉटेज क्या है, चॉल क्या है। क्योंकि इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था, मतलब जो आपको ये सेकंड चैप्टर का जो भी दिया है, वो शॉर्ट फॉर्म में समझा के डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर फिल करवाया हुआ है। आप जाकर चेक कर सकते हो। बाकी आज हम लोग ये चैप्टर पूरी तरह से और अच्छे से लर्न करेंगे कि कच्चा हाउस पक्का हाउस क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, सो आते हैं हम अपने चैप्टर की तरफ। तो ये हमारा सेकेंड चैप्टर अवर हाउस। हाँ, स्टार्टेड। वी लिव विथ आवर फैमिली इन अ हाउस। हम अपने परिवार के साथ कहाँ रहते हैं? अपने घर में। आवर हाउस इज़ आवर होम। हमारा घर यानी जहाँ भी हम लोग रहते हैं हमारा घर, हम आवर हाउस आवर होम यानी हमारा घर हमारा है। आवर हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट कोल्ड एंड रेन, यानी हमारा घर हमें गर्मी ठंडी और बारिश से बचाता है। इट कीप अस सेफ फ्रॉम थ्रिल्स एंड वाइल्ड एनिमल, यानी हमें हमारा घर बाहर के कीड़े मकोड़े जानवर इन सभी चीज़ों से बचा कर रखता है ना? ये बात सही है। There are many types of house. Houses may be big, small, they may be कच्चा हाउस और पक्का हाउस, है ना? तो बहुत से अलग अलग हाउसेस होते हैं, जैसे कच्चा पक्का। अब ये कच्चा पक्का क्या है? तो कच्चा पक्का हाउस मतलब अगर जैसे आप गांव में, अगर आप सिटी में रहते हो, तो सिटीज़ में मोस्टली हमें बड़े बड़े बिल्डिंग्स, चॉल या फिर बंगलो ये सब देखने मिलेगा। लेकिन कच्चा हाउस क्या है? कच्चा हाउस हमें कहाँ देखने मिलता है? ज़्यादातर विलेज में, जो कि मिट्टी से बने घर होते हैं, है ना? अगर आप गांव गए रहोगे तो आपको पता होगा कि गांव में ज़्यादातर अभी भी घर मिट्टी के बने हुए हैं, तो उसे हम कच्चा हाउस बोलते हैं, जो मिट्टी से बने होते हैं, कच्चा हाउस। एंड पक्का हाउस यानी जो कि रेती सीमेंट इन सारी चीज़ों से बने होते हैं। ओके, सो कच्चा हाउस आर जनरली फाउंड इन विलेज, यानी जैसे मैंने आपको बताया कि वो हमें गांव में ही मिलते हैं। देयर आर मेड ऑफ मड, स्टोन, लीव, स्टिक्स, स्ट्रॉम एंड बैम्बू, यानी जो कच्चा हाउस है वो कैसे कैसे बने होते हैं? देयर आर मेड ऑफ मड यानी कीचड़, स्टोन यानी छोटे छोटे कंकड़, लीव्स यानी पेड़ों के सूखे हुए पत्ते लेते हैं हम, स्टिक यानी छोटी छोटी टहनी, स्ट्रॉ एंड बैम्बू यानी बम्बू होता है ना, जो बम्बू का बड़ा बड़ा पेड़ होता है उसे कहते हैं बैम्बू। उन सारी चीज़ों से। सम आर दे मेड ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट एंड कॉन्क्रीट, यानी जो पक्का हाउस बनते हैं। पक्का हाउस आप यहाँ पे सिटी में रहते हो तो आप तो हमेशा हर जगह ही देखते रहोगे कि सीमेंट होते हैं, ब्रिक्स यानी ईटा, सीमेंट एंड कंक्रीट यानी गिट्टी, इन सारी चीज़ों से हम पक्का हाउस बनाते हैं, है ना? सो कंक्रीट इज अ मिक्सचर ऑफ स्मॉल स्टोन एंड सैंड, सीमेंट्स एंड वाटर, यानी कंक्रीट को यानी गिट्टी रेती को पानी में, और उस पानी में थोड़ी सी मिट्टी, थोड़ा सा सीमेंट और पानी डाल के उसे मिक्स करके हम पक्का हाउस तैयार करते हैं। पक्का हाउसेस आर स्ट्रॉन्ग देन कच्चा हाउस। ऑल हाउसेस हैव डोर एंड विंडोज टू लेट इन एयर एंड सनलाइट, यानी चाहे कच्चा हाउस हो या पक्का, यानी मिट्टी का घर हो चाहे पत्थर का, सीमेंट का, हर घर में दरवाज़ा और क्या रहता है? खिड़की, ताकि बाहर की रोशनी, बाहर का अच्छा फ्रेश हवा हमारे घरों में आ सके। और पक्के घर के मुकाबले कच्चा घर
बहुत वीक होता है। कच्चे घर के मुकाबले पक्का घर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है ना। देन टाइप्स ऑफ हाउस, बंगलोज। बंगलोज ये जो कि बहुत बड़े जगह में बहुत बड़ा। अब कच्चा हाउस में क्या होता है, एक छोटा सा रूम होता है, किचन होता है। पक्का हाउस में अब जैसे अगर आप चौल में हो तो 1 रूम, किचन, लेटरिन, बाथरूम वगैरह वगैरह। अब बंगलो में कैसा होता है, 4-5 रूम्स, बड़े लिविंग एरियाज, गार्डन, मतलब बहुत कुछ, उसे हम कहते हैं बंगलो। अ बंगलो हैज़ अ 1 or 2 stairs unless with around 8, यानी बहुत बड़ा, यानी बंगलो हैज़ 1 and 2 स्टोर, वो 2 या 3 महले का होता है। Buildings with many floors, stairs are they called multiple stairs buildings. Each house they are buildings is called a flat. यानी जो बिल्डिंग्स होते हैं वो बहुत सारे फ्लोर्स होते हैं, जैसे 7 फ्लोर, 8 फ्लोर, 9 फ्लोर ऐसे, और जिसमें बहुत, और हर एक रूम्स को फ्लैट के नाम से बोलते हैं, यानी उसे घर, कच्चा हाउस, पक्का हाउस नहीं बोलते। उसमें जितने भी रूम्स होते हैं, जितने ओनर्स के रूम्स होते हैं उन्हें हम फ्लैट से बोलते हैं कि ये फर्स्ट फ्लैट में है, सेकंड फ्लैट है, ऐसा। सम बिल्डिंग्स आर वेरी टॉल, दे आर कॉल्ड स्काई स्क्रैपर्स, यानी हम इसे सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं टावर। क्या बोलते हैं, टावर। सो जो बिल्डिंग, अब बिल्डिंग्स किसे बोलते हैं हम पता है, जो ज़्यादा से ज़्यादा 5 फ्लोर तक रहता है ना उसे हम बिल्डिंग्स बोलते हैं। लेकिन टावर किसे बोलते हैं, जो 23, 32, 47, मतलब जो 7 के ऊपर या 10 या 12 के ऊपर चला जाए उसे हम टावर ही बोलते हैं, तो वो होते हैं टावर। सम पीपल ऑल्सो लीव अदर काइंड्स ऑफ हाउस। अब ये हो गया बिल्डिंग, टावर, कच्चा हाउस, पक्का हाउस, चौथ। अब कुछ पीपल इससे भी अलग अलग जगह पे रहते हैं, जैसे हाउसेज ऑन स्टिल्स आर फाउंड इन अ प्लेस दैट रिवर्स हैवी रेन, दे हैव स्लोपिंग रूफ एंड बिल्ड लिटिल बोर्ड अबाउ द ग्राउंड। यानी बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पर हैवी रेनफॉल की वजह से हम मतलब अलग अलग तरीके के घर बनाए जाते हैं, ठीक है। सो कार वैन भी आपने देखा होगा, ये मोस्टली बड़े बड़े लोग यूज़ करते हैं, ये जनरली इतना कोई यूज़ नहीं करता है कार वैन वगैरह। तो ये होता है कार वैन, जो चलता फिरता एक घर है, जो कि हमेशा चलते फिरते रहते हैं और यूज़ होते हैं, है ना। टेंट इन मेड ऑफ कैनवस दैट कैन बी फोल्डेड। अब टेंट कहाँ ज़्यादा यूज़ होता है, जहाँ अगर हम बाहर कहीं पिकनिक जा रहे हैं तो टेंट का यूज़ होता है, या फिर जंगलों में कोई, मतलब जैसे सफारी वगैरह करने जाते हैं वहाँ पर हमें टेंट देखने को ज़्यादा मिलता है। मोस्टली लोग टेंट में उतना रहते नहीं हैं, क्योंकि टेंट में रहकर सरवाइव कर पाना इम्पॉसिबल है। टेंट इज़ मेड बाय कैनवस दैट कैन बी फोल्डेड एंड कैरिड अलोंग, दे आर टेम्पररी हाउस यूज फॉर कैंपिंग। मैंने जैसे बोला कि टेंट केवल टेम्पररी यूज़ होता है कैंपिंग के लिए, पिकनिक के लिए, या फिर हमारे आर्मी जो ऑफिसर्स होते हैं वो टेंट का यूज़ करते हैं, दैट्स इट। बाकी रहने के लिए परमानेंट नहीं कर सकते। इग्लू इज़ मेड फ्रॉम ब्लॉक्स ऑफ आइस, इट इज़ यूज्ड बाय इंस्टेंस, यानी जो बर्फ़ की जगह होती है ना वहाँ पर इग्लू बनता है, वहाँ पे कुछ समय बिताने के लिए, नॉट फॉर लॉन्ग टाइम, नॉट फॉर परमानेंट। हाउस बोट, अब हाउस बोट भी परमानेंट नहीं होता है, ये भी केवल एक टूरिस्ट यानी घूमने के लिए, जहाँ नदी, कश्मीर वगैरह आप चले जाओगे तो वहाँ पर आपको हाउस बोट बहुत सारे मिलेंगे। वहाँ पे इवन हाउस, पानी के किनारे किनारे बहुत सारे ऐसे बोट के अकॉर्डिंग घर बने हुए होते हैं, जहाँ पे लोग प्रॉपर तरीके से रहते भी हैं। हाउस बोट, चाहे कश्मीर हो गया, केरला भी हो गया, तो ऐसे जगह पे उसे हम बोलते हैं हाउस बोट। आर फ्लोटिंग हाउस ऑफ लेक एंड बास्क वाटर,
दे आर यूज बाय द टूरिस्ट एंड सीन इन कश्मीर। मैंने जैसे बोला ना कि हमें ज़्यादातर कश्मीर में ही देखने को मिलता है, बाकी केरला में भी है। अब ट्री हाउस वेर आर early built in a forest but they now commonly seen park for children to climb and play। अब ट्री हाउस भी हमें ज़्यादा नहीं देखने मिलता है, वो केवल बड़े बड़े जंगलों में, जहाँ पर जंगल सफारी करने का जिसको शौक़ होता है ना, वो ट्री हाउस पे बैठते हैं और वहाँ से वो जंगलों का व्यू देख सकें। तो कुछ इस तरह से हमारा ये चैप्टर पूरा ख़त्म होता है। ये है क्लासरूम एक्टिविटी जो कि आप देख सकते हो। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं, घर को क्लीन कैसे किया जाता है, उसकी क्लीनिंग के लिए क्या क्या सामानों का यूज़ किया जाता है, उन सब के बारे में है। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे चैप्टर पूरा कंप्लीट। अगर आपको इसका क्वेश्चन आंसर अगेन चाहिए फ्रेश तरीके से तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करना, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसका क्वेश्चन आंसर फिर से ला कर आप लोगों को दे सकूँ। बाकी ये चैप्टर जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और एक चीज़, ये हो गया हमारा सब सिलेबस जो कि ठीक है। मैं आप लोगों से एक छोटा सा फीडबैक चाहती हूँ इसके रिगार्डिंग कि मैं सोच रही हूँ कुछ एज अ पेरेंट्स, एज अ टीचर टॉक करें हम लोग कि हमें हमारे बच्चों का टाइम टेबल किस अकॉर्डिंग करना चाहिए। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करो कि क्या हमें अपने बच्चों का टाइम टेबल रखना चाहिए, क्योंकि जनरली कौन से बच्चों, 4th स्टैंडर्ड से लेके 4th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का, तो वो टाइम टेबल कैसा होना चाहिए आप लोग भी मेरे साथ शेयर करो, मैं भी आप लोगों के साथ करती हूँ। कमेंट करो, कमेंट करके बताओ। और बाकी इसका आप क्वेश्चन आंसर चाहिए तो उसके लिए भी आप बात कर सकते हैं। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करो, थोड़ा वीडियो देख लिया करो, लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। बाय।